है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगा, ठीक है, जो आपके एयरफोर्स और नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा और मैं आपको बताऊं कि आपको कॉपी में नोट क्या करना है, ठीक है। नोट करके ज़रूर चलिएगा, ठीक है। इनको कॉपी में नोट करते देखिए, ऐसा होता है कि धीरे धीरे चीज़ें आप नोट करते रहेंगे तो बड़ी आपकी फिर मोटी किताब बन जाएगी, कॉपी बन जाएगी, नोट्स बन जाएंगे अच्छे खासे। तो उनको आप रिवीजन करते रहेंगे, यही सब आपका घूम फिर के आता है। देखिएगा पेपर को प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको कराऊंगा, तो आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छी तरह आपका पेपर भी क्लियर होगा, ठीक है। तो अच्छी तरह कोशिश करिएगा, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। देखिए हॉर्सेस है, ठीक है, घोड़े हैं, ठीक है। चलिए अब घोड़े क्या करते हैं, क्रैकल दिया ऑप्शन, ब्रीड दिया है, नाई दिया है, लो दिया है, ठीक है। तो देखिए मैं जो आपको बता दे रहा हूँ फिर ऑप्शन आप सोच लीजिए क्या हो सकता है। क्रैकल माने क्या होता है बताइए। क्रैकल माने होता है चटकना होता है या चरचराना होता है, चरचराना कह सकते हो, चरचराना होता है क्रैकल माने। और ब्लीट माने क्या होता है आपका, मिमियाहट होता है। ब्लीट माने होता है मिमियाहट। और नाई माने होता है घोड़े की हिनहिनाहट, या फिर कह सकते हैं हिनहिनाहट, घोड़े की हिनहिनाहट। लो माने होता है धीमा या धीरा, धीमा कह सकते हो, ठीक है। तो अब घोड़े क्या करते हैं, वो हिनहिनाते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, बी पार्ट राइट हो जाएगा। मैंने चारों ऑप्शन बता दिए, तो आप इसमें समझ लीजिए कौन सा हो सकता है। मैंने इसलिए कहा क्रैकल। देखिए क्रैकल माने लिख लीजिए होता है चरचराना, ब्लीट माने होता है मिमिहाट, नाई माने होता है घोड़े की हिनहिनाहट, लो माने होता है धीमा धीरा धीरे, ठीक है। तो ये कि आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, कि ऐसा इम्पोर्टेंट, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब पूछा गया तो इम्पोर्टेंट है। वी एग्री डैश मोस्ट थिंग्स, ठीक है। तो ये कि ऑप्शन आपके फॉर दिया, बाई दिया, अबाउट दिया, टू दिया है। चलिए तो मैं यहाँ पे आपको एग्री से रिलेटेड आपको मैं, चलिए आपने शायद पढ़ा होगा ये पहले। चलिए देखिए 1 मिनट रुकिएगा। ये आपका एग्री लिखा है, एग्री के साथ ऑन प्रपोजिशन आती है, टू प्रपोजिशन आती है, और आपकी वैसे अबाउट भी आती है, ठीक है, विद भी आती है। अब बताइए इन 4 प्रपोजिशन जब आती हैं और मान लो यही चारों ऑप्शन आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रपोजिशन कहाँ आती है, ठीक है। तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा ये बात, तो प्लीज़ आप इनको आप अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए एग्री के साथ ऑन कब आता है, जब किसी पॉइंट की बात हो। पॉइंट मतलब किसी बिंदु पर बात हो, बिंदु पर कोई बात हो पॉइंट पे, ठीक है। चलिए और एग्री टू कब आता है, जब किसी ओपिनियन पे बात हो। ओपिनियन, ओपिनियन मतलब समझते हैं किसी राय या मुद्दे पर बात होती है। अबाउट का प्रयोग वहाँ करते हैं जब निर्जीव चीज़ हो या वस्तु हो। अबाउट निर्जीव चीज़ या वस्तु हो। थिंग्स विथ होता कहाँ है, थिंग्स माने वस्तु होता, ठीक है, समझ गए होंगे। और विथ कहाँ होता है, वो एग्री विथ होता सजीव चीज़ में, सजीव जैसे पर्सन में, ठीक है। अब प्लीज़ आप इनको वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। एग्री ऑन होता है किसी बिंदु पर, एग्री टू होता है किसी राय मुद्दे पर, या ओपिनियन कह सकते हैं इंग्लिश में। ओपिनियन INI होगा, ठीक है, OPINION। अबाउट होता है निर्जीव चीज़ में, विथ होता है सजीव चीज़ में। अब यहाँ पे थिंग्स दिया है, अब थिंग्स वस्तु है तो मतलब कि निर्जीव चीज़ है, तो एग्री अबाउट होगा, ठीक है। और एग्री टू होता है आपका ओपिनियन पर। ओपिनियन मतलब राय या मुद्दे पर किसी, ठीक है, किसी राय मुद्दे पर, ठीक है। चलिए तो ये ऑप्शन राइट हो गया, इन दोनों के दूसरे दूसरे ऑप्शन राइट हो गए। देखिए चलिए लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो ख़त्म होने के पहले कि एंग्री की फिक्स प्रोविज़न कहाँ होती है, ठीक है। अभी बस 2 ही लगती हैं, इसमें भी मैं आपको बता दूँ सरल वो। चलिए आई बारोड ए रुपी माई सन। मैंने क्या लिखा, मैं बारोड माने क्या होता है, उधार लेना या कर्जा लेना या ऋण लेना, एक ही बात होता है। बारोड माने क्या होता है, तो आपका उधार लेना होता है। उसने उधार लिया था अपने बेटे से, ठीक है, तो बेटे से लिया था ना, तो यहाँ फ्रॉम होगा, फ्रॉम माने से लिया था, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम आपकी फिक्स प्रपोजिशन है। विथ माने साथ, साथ तो कभी हो नहीं सकता ना। एट माने पर, बाई माने द्वारा हो सकता है, तो ये सब थोड़ी ना हो सकता है, आप खुद सोचिए, ठीक है। तो फ्रॉम होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। इफ ए सेट ए पेन परचेस्ड, तो उसमें क्या होगा, उसने एक पेन उसने सेट लिया था एक पेन का, परचेस्ड मैंने खरीद लिया था, मतलब ख़रीदा था। तो इसमें यहाँ पे परचेस किया था, ख़रीदा था, जो भी कह सकते हैं, ठीक है, ख़रीदा था। तो इसमें फिक्स प्रोपोजिशन कौन सी आएगी। देखिए आपको मैं बता दूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है जो, वो आपका हैज बीन होता है। और यहाँ पे सिंगुलर है, ए पेन सिंगुलर है तो हैज बीन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैव की कोई बातें नहीं हो सकती, हैज होगा या तो हैज बीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैज बीन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है,
चलिए, मुझे ज़्यादा डिटेल से नहीं बताना चाहिए, चलिए बता देता हूँ। चलिए देखिए, जो हैज बीन होता है वो आपका सिंगुलर होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और ये इसकी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन सिंगुलर, हैव बीन प्लूरल। और सुन लीजिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसको पहचानने केवल एक है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये किसका मिश्रण होता है, ये प्रेजेंट प्लस पास्ट का मिश्रण होता है। आप ये नहीं समझ पाएंगे, मतलब नहीं समझ पाए होंगे। देखिए ऐसा होता है कि जिसमें मतलब कि जैसे कि एक सेंटेंस है, वह 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। मतलब 4 बजे से तो खेल ही रहा है, मतलब पास्ट की बात हो गई, और खेल रहा है तो ये आपका प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब है कि ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस, ठीक है, 4 o'clock, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसमें प्रेजेंट और पास्ट का दोनों का मिश्रण होता है, बस इतना बताना था। अब वो तो आपकी अलग बात है, यार मैंने कुछ ज़्यादा ये बता दिया, आपको याद नहीं करना, वैसे ये सब ध्यान रहने दीजिए, ठीक। देखिए, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो, नहीं तो क्या हो जाओगे आप, फेल हो जाओगे, ठीक है, हो जाओगे। गागी लास्ट में आए तो उसमें क्या लगता है, विल साल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वैसे विल का प्रयोग इसी में है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और आई भी होता तो शायद लगाते हैं, यहाँ पे तो यू है तो यहाँ पे फेल लगाएंगे, मतलब विल लगाएंगे, क्योंकि यू विल फेल, वरना फेल हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे। देखिए, ही वाज ब्राउट डैश बाय मिस्टर गुप्ता, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स प्रोफेशन क्या है, आप ये सोचिए कि ब्राउट के बाद क्या आने के चांस हैं। ब्राउट अप होता है, ब्राउट फ्रॉम होता है, ब्राउट टू होता है, बताइए ज़रा। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि ब्राउट के बाद आपका अप आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप लिख लीजिएगा कॉपी में। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कॉपी में लिखना चाहिए आपको। ब्राउट अप माने क्या होता है, परवरिश करना, परवरिश होता है, ठीक है। वो मतलब परवरिश मिस्टर गुप्ता द्वारा परवरिश किया गया है, ठीक है। वो जो होता है ना, पालन पोषण किया गया है, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट इसमें मुझे एक चीज़ और बताना था, आपको बता देता हूँ, ठीक है। एंग्री का प्रयोग, एग्री तो बता दिया, अब एंग्री देख लीजिए, एंग्री। चलिए, एंग्री सिंपल है, ठीक है, इसको आप आराम से कर लेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए आराम से, ये आपका एंग्री लिखा है। एंग्री के साथ फिक्स प्रोपोजिशन कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। एंग्री के साथ एट आता है, और एंग्री के साथ विद आता है, ठीक है। अब वही बात है, विद ज़्यादातर आता है तो वो आपका पर्सन के लिए आता है, सजीव व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। और एग्री एट होता है वो वस्तु के लिए आता है, मतलब थिंग्स होता है, जो वस्तुएं होती हैं, थिंग्स माने, ठीक है, वस्तु या निर्जीव चीज़ पे आता है, ठीक है। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इनका ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन राइट थे सब, ठीक है। तो आप इनको अच्छी तरह कर लीजिएगा। अगर ये आपको वीडियो